नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण, जनगणना, घर घर सर्वेक्षण स्थलों का डीसी शिल्पा शर्मा ने किया निरीक्षण। बगदल दरगाह का संदल एवं उर्स 10 मई से 12 मई तक। कर्नाटका लोकायुक्त ने 4 सरकारी अधिकारियों पर छापे मारे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और आतंकवादियों के लिए चेतावनी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। पंजाब के अमृतसर के सीमावर्ती गांव में खुले मैदान में पक्षपे का मलबा मिला। एलओसी के पास पूंछ के इलाके में पाकिस्तान ने मचाई तबाही, गोलीबारी से लोगों को नुकसान, मांग रही मदद। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का आतंकी ठिकाना मलबे में तब्दील, जैश के 10 आतंकी मारे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज उपायुक्त शिल्पा शर्मा ने अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण जनगणना के संदर्भ में बीदर शहर के नौबाद क्षेत्र में रहे अशोकनगर और लुम्बनी नगर में प्रांगणों द्वारा किए जा रहे घर घर सर्वेक्षण स्थलों का दौरा किया और उनका निरीक्षण किया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक सुभाष नागरे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण के बगदल ग्राम में स्थित दरगाह हजरत खुतबुल आखाता फरदुल अहबाब गौसुल इस्लाम खादर शाह वली खुतबुल मजीद हजरत सैयद अब्दुल खा संदल एवं उर्स शनिवार 10 मई से 12 मई तक होगा। 10 मई को शाम 5:30 बजे संदल शुरू होगा और 11 तारीख रविवार को 9 बजे तबरुक प्रदान किया जाएगा और रात 10 बजे उलमा व मशैखीन का खिताब होगा। 12 तारीख सोमवार को फजर के बाद कुरानी खानी और फातिहा होंगी। संदल एवं उर्स में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने की अपील की गई है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। कर्नाटका लोकायुक्त ने गुरुवार को 4 जिलों में 4 सरकारी अधिकारियों की संपत्तियों पर एक साथ छापे मारे। यह अभियान जो आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच का हिस्सा है। इन अधिकारियों से जुड़े 10 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई। लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार बेंगलुरु, कोलार, यादगीर और दावणगेरे में छापेमारी चल रही है। अधिकारी कोलार स्थित एडीएलआर के सर्वेक्षण पर्यवेक्षक सुरेश बाबूजी, यादगीर के सुरपुर स्थित तालुका स्वास्थ्य अधिकारी राजा वेंकटप्पा नायक, दावणगेरे स्थित कर्नाटका शहरी जलापूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड के सहायक कार्यकारी अभियंता एमबी रवि तथा महादेवपुरा स्थित जल संसाधन विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता जी श्रीनिवास मूर्ति की संपत्तियों की जांच कर रहे हैं। लोकायुक्त अधिकारी संबंधित सरकारी अधिकारियों से संबंधित दस्तावेजों, संपत्तियों, नकदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की गहन जांच कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि यह पाकिस्तान और अन्य दुश्मन देशों के लिए चेतावनी की घंटी है।
उन्होंने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि यह हमला न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करने वाले और उसे पनाह देने वाले किसी भी देश के लिए एक सख्त चेतावनी है। यह न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत में तबाही मचाने वाले सभी पड़ोसी देशों के लिए भी एक चेतावनी है। उन्होंने भारतीय सेना ने पूरी सटीकता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें केवल आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया था और यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी नागरिक हताहत न हो। यह ऑपरेशन सीमा पार आतंकवाद के लिए एक निर्णायक झटका है। अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो भारत युद्ध छेड़ने में संकोच नहीं करेगा। दुश्मनों को बर्दाश्त करने का यह गांधीवादी और बसवन्ना युग नहीं है। अगर पाकिस्तान हमें उकसाता है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? उन्होंने सवाल किया। जब उनका ध्यान उनके पहले के कथित बयान की ओर दिलाया गया तो भारत एक शांतिप्रिय देश है। शहर के उलसूर स्थित नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में 2 मिनट के सायरन के साथ ऑपरेशन अभ्यास एक मॉक ड्रिल बुधवार शाम करीब 4 बजे शुरू हुआ, जिसमें उलसूर झील द्वीप पर फंसे 2 लोगों को बचाया गया। इस अभ्यास में सायरन प्रोटोकॉल, 2 अलग अलग प्रकार के सायरन और प्रत्येक पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को समझने के महत्व पर जोर दिया गया। कॉलेज के छात्रों और वरिष्ठ नागरिक सहित 100 से अधिक नागरिकों ने इस अभ्यास को देखा और सीखा कि आपातकाल के दौरान कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए और कोड रेड और कोड ग्रीन अलर्ट का क्या मतलब है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, एसडीआरएफ, चिकित्सा दलों, होमगार्ड, वायरलेस दलों तथा एनसीसी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्यों के साथ समन्वय करके नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा लगभग 8 मॉक ड्रिल परिदृश्यों का आयोजन किया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच 8 मई को पंजाब के अमृतसर के सीमावर्ती गांव के एक खुले मैदान में प्रक्षेपास्त्र का मलबा मिला। माखन विंडी और जेठूवाल गांव में एक मिसाइल का हिस्सा देखा गया। सेना के जवानों ने उस इलाके की घेराबंदी कर दी और जहां मलबा मिला था वह बम निरोधक इकाइयां अलर्ट पर थी। पाकिस्तानी सेना की ओर से भारी गोलाबारी तब हुई जब भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि सेना को यहां बुलाया गया, हमें सेना और प्रशासन के साथ सहयोग करना होगा। हम इसके लिए पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन का सामना करने के लिए तैयार हैं। भारत ने केवल पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही की, लेकिन देखिए उन्होंने पाकिस्तान ने क्या किया। ये पार्ट तो मिसाइल का अगला कोई हिस्सा लग रहा है, तो इसके ऊपर ये पार्ट है जो ये आर्मी वगैरह पहुंची है यहाँ। मक्खन मंडी गांव है और वहाँ ये इनको डिफ्यूज़ करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए वो अभी आर्मी बैठी हुई है। तो ये लोगों का भी, मैं भी यहाँ पहुँचा क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। फिर मेरे को भी बुलाया गया कि आप इनको रिक्वेस्ट करो। मैंने सबको बोला, वहाँ से लोग सब चले गए हैं ताकि ये जो मुश्किल की घड़ी है इसमें हमने साथ देना है आर्मी का और प्रशासन का। जैसे वो कहते हैं हमें वैसा ही करना होगा। सो इसीलिए मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। और ये पार्ट जो गिर रहे हैं, ये तो देखो जंग के माहौल में ये तो गिरने ही है। वी आर रेडी फॉर इट। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारे देश ने तो आपके आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको बताया कौन सा ठिकाना किस आतंकवादी का था। तो लेकिन जो आप कर रहे हो, आप बता सकते हो यहाँ कौन आतंकवादी जो आपको तंग करता है पाकिस्तान को? जो पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया, वो बताओगे कि वहाँ कौन सा आतंकवादी है जिसने आपके हमला किया? हमने तो एक एक ठिकाने का ब्यौरा दिया भी कौन से ठिकाने से कहाँ हमला हुआ, कहाँ साजिश हुई। तो पाकिस्तान सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मतलब सिविलियन को में दहशत फैला रहा है। लेकिन हमारा जो देश का जो आर्मी है उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे जो हैं वो ख़त्म किए हैं पाकिस्तान में। ये किस गांव में हुआ? कोई हादसा कुछ हो? नहीं, कुछ ऐसा जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मक्खन मंडी गांव है और जेठूवाल गांव है। बॉर्डर से कितनी दूर है सर? ये बॉर्डर से होगा 35-40 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर होगा सर। और भी छेल गिरे हैं जेठूवाल में? नहीं, जेठूवाल गांव ये सटते गांव ये दोनों। एक पार्ट उसका शायद इसी का पार्ट होगा, एक वहाँ है, एक यहाँ है। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा ये है पूंछ जिला, जहां पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करते हुए भारी और छोटे हथियारों से गोलीबारी कर रहा है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तानी सेना शहरी इलाकों को निशाना बना रही है।
और गोलीबारी करके लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। जैसा कि सभी को मालूम है कि 7 मई को भारत ने सरहद पार पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और आतंकी अड्डे तबाह हो गए थे। आपको बता दें कि ये कार्यवाही भारत ने पहलगाम में हुए अटैक का बदला लेने के लिए किया था। यही वजह है कि बौखलाई पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पूंछ में लगातार गोलीबारी कर रही है, जिससे यहाँ के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सिंदूर मिशन देखो सर, जो इन्होंने बदला लिया ठीक किया है, चलो नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे सिख बिरादरी का यहाँ पे बहुत ही कीमती नुकसान हो चुका है। जो ये लेडीज थी बेचारी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर। तो आगे हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि सीज फायर ये जल्द से जल्द करवाएं और अमन शांति करवाएं, आगे वो नुकसान ना हो। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर। और स्पेशली सर पिछली बार जो बंकर्स का आया था, तो बंकर्स इन्होंने बॉर्डर एरिया में दिए थे। बेसिकली हमारा भी बॉर्डर एरिया में आता है और यहाँ पे शेलिंग बहुत ज्यादा होती है, बट यहाँ पे डीसी साहब ने बंकर प्रोवाइड नहीं करवाए थे। तो हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द बंकर प्रोवाइड करवाए जाए और हमारे लोगों को सेफ किया जाए। और लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनको जल्द से जल्द सेफ किया जाए और अमन शांति लाया जाए। फैमिली की हार्दिक सहायता की जाए। अभी नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम यही चाहते हैं इनकी सहायता जैसे जितनी भी हो सकती है इनकी सहायता की जाए। भारत ने 8 मई को जम्मू कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बगलिहार बांध के द्वार खोल दिए हैं। यह कदम बढ़ते जल स्तर और संभावित बाढ़ की चिंताओं के बीच उठाया गया है। चिनाब नदी पर बांध की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए भारतीय और पाकिस्तानी दोनों अधिकारी इस विकास पर कड़ी नजर रख रहे हैं। देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वरी का विश्व प्रसिद्ध देवी विवाह 8 मई को मदुरई ऐतिहासिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्यता और भक्ति के साथ मनाया गया। इस देवी मिलन को देखने के लिए पूरे क्षेत्र से हजारों भक्त एकत्रित हुए, जो वार्षिक चिथिरई उत्सव का मुख्य आकर्षक था। इस साल का चिथिरई उत्सव 29 अप्रैल को पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह के साथ शुरू हुआ। पिछले दिनों देवी मीनाक्षी अम्मन और सुंदरेश्वर ने अलग अलग वाहनों को सुशोभित किया और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए 4 मासी सड़कों की परिक्रमा की। मंदिर के चारों ओर 20 LED स्क्रीन लगाई गई थी। 300 टन अस्थायी एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था की गई थी। भाजपा नेता एन रामचंद्रन राव ने 8 मई को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर भारी गोलीबारी के लिए पाकिस्तान की निंदा की और इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। रण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। एक बड़े जवाबी हमले में भारत ने 7 मई को आतंकवादियों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कट्टर आतंकवादी मसूद अजहर का आतंकी अड्डा मलबे में तब्दील हो गया। हाल ही के दिनों में बढ़ती अटकलों के बीच आतंक का यह अड्डा खाली हो गया था। इसे भारत द्वारा निशाना बनाया गया। अटकलें इसीलिए बढ़ गई क्योंकि आतंकी बेस कैंप जैश ए मोहम्मद के
संस्थापक मसूद अजहर से जुड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान में आतंकी बेस कैंपों पर भारत के हमलों से बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। आतंकी नर्सरी मलबे में बदल गई है। भारत के नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में कुल 9 स्थलों को निशाना बनाया। भारतीय बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 सुविधाओं को निशाना बनाया। जैश-ए-मोहम्मद ने दावा किया कि भारत के हमले में आतंकवाद मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार मारे गए। मसूद अजहर को 1999 में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के विमान में 155 बंधकों के बदले भारत की जेल से रिहा किया गया था। CNN के साथ एक साक्षात्कार में पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने झूठा दावा किया कि 7 मई 2025 को जब भारत पाकिस्तान में हमला करेगा तो 5 भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराएंगे। जब CNN साक्षात्कारकर्ता ने उनके दावे को सबूत देने के लिए कहा तो वे सबूत देने में विफल रहे। साक्षात्कारकर्ता ने यह भी पूछा कि क्या पाकिस्तान ने इन राफेल जेट विमानों को गिराने के लिए किसी चीनी उपकरण का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इनकार कर दिया। बार बार पूछे जाने पर कि क्या किसी चीनी उपकरण का इस्तेमाल किया गया, ख्वाजा जवाब देने में विफल रहे। एक बड़े जवाबी हमले में भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकाना बनाया गया। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर 7 मई को रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। भारतीय बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 सुविधाओं को निशाना बनाया। भारतीय हवाई हमलों ने लश्कर-ए आतंकी मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान की आतंकी नर्सरी को नष्ट कर दिया। 2008 के मुंबई हमलावर अजमल कसाब और मास्टरमाइंड डेविड हेडली को लश्कर के मुरीद के आतंकी शिविर में प्रशिक्षित किया गया था। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने नागरिक आहत और पाकिस्तानी सेना के बुनियादी ढांचे को बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमलों का समन्वय किया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इसका बदला ले लिया है। भारत की सेना ने पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कई सेलेब्स ने भारतीय सेना की इस कार्यवाही का समर्थन किया। तमाम सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं अब इस पर डायरेक्टर सुभाष घई, भारतीय समीर अंजान, संगीत निदेशक अनु मलिक ने अपनी खुशी जाहिर की है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा पर पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि वह भारत के लिए एक महान खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी को तो खेल छोड़ना ही होगा। मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं। उनका करियर अच्छा रहा। वह भारत के लिए वनडे और आईपीएल खेलेंगे। बीसीसीआई का काम खिलाड़ी का समर्थन करना है। जब मैं बीसीसीआई का हिस्सा था तो हमें लगता था कि वह भारत के लिए एक महान कप्तान होंगे, और वह थे भी। हमने उनके नेतृत्व में विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट क्रिकेट जीते। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केरल ने मचाई तबाही, गोलीबारी से लोगों को नुकसान, मांग रहे मदद। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का आतंकी ठिकाना मलबे में तब्दील, जैश के 10 आतंकी मारे गए। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।